चलो। छठवां दिन है ना आज। तीसरा चल रहा है और ये है प्रश्नावली। हम लोग का पहुंचेंगे कहाँ? पांचवें प्रश्नावली में, है ना। तीसरे चैप्टर के पांचवें प्रश्नावली जो है हम लोग का एक चर का क्या है? द्विघात समीकरण है। ठीक। अब इसमें क्या क्या है उसको देखते जाओ। पहला तो क्वेश्चन दिया है, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योगफल व गुणनफल निम्नलिखित है ना। मूलों का योगफल दिया है और मूलों का क्या दिया है? गुणनफल। तो इसका सूत्र होता है, देखो, अगर मूल दिया हो और मूल से हमको क्या बनाना है? वर्ग समीकरण। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? मूलों का, नीचे बता रहा हूं थोड़ा सा। इसका सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस होगा हम लोग का मूलों का योगफल कोष्टक में, इनटू क्या रहेगा? एक्स, फिर प्लस मूलों का क्या रहेगा? गुणनफल बराबर जीरो। बराबर जीरो को मत भूलना ना, क्योंकि हम लोग का वर्ग समीकरण कैसे बनता है? मान लो एक्स का वर्ग माइनस 3x धन 2 बराबर जीरो, तो ये तो आता ही है हम लोग का, इसलिए बराबर जीरो उधर करना है। अब यदि मूलों का योगफल दिया होगा तो डायरेक्ट रखेंगे, गुणनफल दिया होगा तो डायरेक्ट रखेंगे। और अगर खाली मूल दिया है, मान लो दो ठो दिया है, तो पहले योगफल में योग करेंगे और गुणनफल में क्या करेंगे? गुणन करेंगे, है ना। जैसे इसमें प्रश्नावली पांचवा का पहला हम लोग को दिया है मूलों का योगफल और गुणनफल। तो मूलों का योगफल कितना दिया है? हाँ, मूलों का योगफल अपने को दे दिया है -4, पहला चीज। और दूसरा, मूलों का गुणनफल कितना दे दिया है? माइनस कितना दे दिया है? 12। अब मान को रखेंगे, है ना। सूत्र तो यही रहेगा हम लोग का, दिया है करके ये दोनों ऊपर में आएगा फ्रंट में, है ना। अब सूत्र हम लोग को ये दिया है, अब सूत्र में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो योगफल तो पूरा दे दिया, सीधा सीधा रखेंगे -4, एक्स का एक्स, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है? -12, तो -12 बराबर कितना? जीरो। हल करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 4 और एक का गुणा होगा 4x, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -12 बराबर कितना? जीरो। ये आ गया हम लोग का समीकरण। ठीक। ऐसे सब बनेगा उसमें का भी, है ना, इसमें का जितना समझे। अब जैसे इसमें एक हार्ड वाला है ना। पहला का कौन सा है? चौथा। मूलों का योगफल दे दिया है हम लोग को 4 बटे कितना दे दिया है? 9। और गुणनफल कितना दिया है हमको? 1 दिया है ये। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सीधा सीधा यहां पर रखते जाएंगे हम लोग। मूलों का योगफल यहां पर रखना है, कितना दिया है? 4/9, तो रख देंगे 4/9। गुणनफल कितना दिया है? तो 1, तो 1 रख दो। ठीक। अब देखो आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x/9 हो जाएगा, 4 का गुणा होगा वो, प्लस 1 का 1 बराबर जीरो। अब लघुत्तम लोगे, लघुत्तम लोगे तो पूरे का बटा कितना आएगा? 9। अब जिधर नहीं उधर 9 9 का गुणा करना है, तो इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9x का वर्ग -4x प्लस 9 का गुणा इधर करोगे तो 9 एक कम 9 बराबर जीरो। अब ये बटा में 9 है, उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक जीरो है। तो हमारे पास बचेगा 9x का वर्ग -4x धन 9 बराबर कितना? जीरो। ये हम लोग का आ जाएगा। ठीक। बटा में है, उधर जाकर गुणा होगा, जीरो से कोई भी संख्या गुणा करो तो जीरो ही आता है ना। और किसी भी संख्या में जीरो जोड़ो तो वही संख्या आता है। ठीक। समझे इतना? हम्म। अब ये प्रश्नावली एक का पहला बन जाएगा, प्रश्नावली 5 का पहला सब बन जाएगा ना। हाँ। अब इसी में प्रश्नावली 5 का दूसरा देख लो। इसमें क्या कहता है? वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्नलिखित है। अब दे दिया है हमको मूल, है ना। तो पहला दूसरा सरल सरल है, मैं थोड़ा हार्ड को बता दे रहा हूं, है ना। जैसे हम लोग को दे दिया है दूसरा का कौन सा है? पांचवा, है ना। प्रश्नावली 5 का दूसरा का पांचवा हम लोग को दिया है
समीकरण के मूल कितना कितना है, 4/5 व -3/5 है, तब सूत्र रखो ये वाला, आ गया। अब मान को रखो। अब समझना इसमें ना, क्या समझना है, इसमें जो हम लोग को ये दिया है, मूल दिया है, ये अलग अलग है। पहले योगफल करके पूरा दे दिया था और गुणनफल करके पूरा दे दिया था। अभी वैसा है नहीं, अभी क्या कह दिया है, मूल को अलग अलग किया है। तो पहले तो इसका योगफल निकालेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर चढ़ा के बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब योगफल है मतलब 4/5 धन कितना हो जाएगा, -3/5 होगा, होगा ना। और इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4/5 गुणित -3/5 बराबर कितना, 0। तो इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और इसको ये वाला के हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा ब्रैकेट। ठीक, ये दोनों का जोड़ है। अब देखो आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हल करोगे तो 4/5 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3 बटे कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स और धन, अब ये सीधा सीधा गुणा होगा, 4 तिया -12 और चिन्ह माइनस में है, 5 बचे 25 बराबर कितना, 0। बराबर को एक सीध में रखना, यहां करो 0, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 5, ऊपर आएगा 4 -3 क्योंकि सेम सेम है। एक्स, अच्छा प्लस माइनस का गुणा होगा तो -12 बटे कितना आ जाएगा, 25 बराबर कितना, 0। अगले स्टेप में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1/5 इंटू क्या होगा, एक्स, तो एक्स को सीधा यहां कर देता हूं गुणा, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, x/5 और -12 बटे कितना हो जाएगा, 25 बराबर कितना, 0। और हल होगा ना, लघुत्तम ले सकते हो, पूरे का लघुत्तम कितना आएगा, 25 आएगा। तो पूरे का लघुत्तम हम लोग ले लेते हैं 25। अब जिसमें 25 नहीं उसमें गुणा करना, अब इसमें 25 है तो नहीं, तो सीधा 25 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 25 एक्स का वर्ग माइनस, हर को हर से भाग दो, जितना बचता है उसका अंश से गुणा करो। तो हर को हर से भाग दो तो 5 बचे 25, जितना बचा उसका अंश से गुणा करो, उसी के अंश से। तो 5 का एक्स से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x, माइनस है तो माइनस, फिर हर को हर से भाग दोगे तो 25 को 25 से भाग दोगे तो एक ही आएगा, और एक का पहाड़ा 12 बार पढ़ोगे तो वही आएगा 12 बराबर कितना, 0। अब 25 को उधर लेके जाओगे तो 0, तो हमारे पास बचेगा 25 एक्स का वर्ग -5x -12 बराबर 0। ये हम लोग का आंसर बनेगा। ऐसे दिया है ना आंसर, हाँ हाँ, अल्फा और बीटा से भी बनेगा। मूलों का योगफल हम लोग अल्फा बीटा तो मानते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसी सूत्र को बदलना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहां अल्फा और बीटा समीकरण के क्या हैं, दो मूल हैं। ठीक, तो ऐसे इतना लिखने के जगह में, लेकिन वहां पर दिखाना पड़ता है अल्फा और बीटा समीकरण के मूल है, उतना लिखोगे ही। तो इसलिए ना ऐसे भी कर सकते हो, देख लेना तुम लोग का मन है, जैसा भी तुम लोग को लगे, है ना, दोनों में गलत नहीं होगा। ठीक, ये वाला सूत्र भी लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा बराबर 0। ये जहां अल्फा व बीटा समीकरण के दो क्या हैं, मूल हैं। ब्लडी फूल है। ठीक, अब उसी के बाद इसका तीसरा देख लो। हम्म, निम्नलिखित वर्ग द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र तो जानते हो, जैसे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल था ना, वैसे ही मूलों का योगफल और मूलों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक, हम्म, जैसे एग्जाम्पल मान के चलो, पहला है हम लोग का, तीसरा का पहला देख लेते हैं, कितना है, 3x का वर्ग प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0।
है ना, +1। हल। इसकी तुलना मानक समीकरण करोगे, वो लिखना पड़ेगा पूरा, है ना। बराबर 0 से करने पर a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर कितना आएगा 7 और c बराबर 1, है ना। हमको पहला चाहिए क्या, मूलों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या था, -b/a, वही इच्छा है। तो -b के जगह में 7 है और a के जगह में 3 है ना। और दूसरा निकालेंगे हम लोग क्या, मूलों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा c/, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हम लोग का आंसर है। ठीक, चलो इसमें दूसरा में से बना के दिखाओ तो, एक एक ठो अलग अलग पकड़ लो। हाँ, दूसरा में से एक एक ठो पकड़ लो, बना के दिखाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसी में आगे देखो, तुम लोग गलती क्या कर रहे हो मैं बता रहा हूं, देखो थोड़ा सा। जैसे हम लोग के पास सूत्र है ना, क्या है सूत्र, x² माइनस मूलों का योगफल, कोष्टक बंद इंटू x प्लस मूलों का क्या है गुणनफल, बराबर कितना 0, यही है। हाँ, अब देखो, जैसे मान लो मूल हमको दे दिया है 8 और जैसे हम लोग को दे दिया -4 और -12, है ना, एक एग्जांपल के लिए। तो रखेंगे कैसे, x² माइनस कोष्टक में -4 योगफल, और इसको बड़ा कोष्टक मान लो, ऐसे बड़ा कोष्टक, -4 प्लस -12, ये इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल करोगे तो भी -4 गुणित -12 बराबर 0। ठीक, अब उसके बाद क्या कर रहे हो तुम लोग, x² कर दे रहे हो, फिर -4 और फिर -12 x ऐसे कर दे रहे हो तो गड़बड़ा जाएगा ना। जब तक अंदर हल नहीं होता तब तक कोष्टक से बाहर मत ही निकालना, है ना। तो अंदर को पहले हल कर लो, ये हो गया -4 प्लस माइनस का गुणा हो तो -12, कोष्टक बंद इंटू एक्स, अब प्लस 12 चौक 12 × 36 होता है, 12 चौक 36 नहीं होता, प्लस 48 होगा, है ना, बराबर 0। x² माइनस 12 और 4 कितना हो गया -16, है ना, x और प्लस कितना हो जाएगा 48 बराबर 0। उसके बाद इसको हल करना, माइनस माइनस +16 x प्लस कितना 48 बराबर 0, ये है सही प्रोसेस हल करने का, है ना। कोष्टक को पहले से खोलोगे पूरा गड़बड़ाएगा। जब तक पूरा हल नहीं हो जाता तब तक कोष्टक से बाहर मत निकालना, है ना। और चिन्ह को नहीं बदलना है कोष्टक के बाहर का, ये वाला वक्र को, है ना। ऐसा मत कि माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर 4 कर दिए, फिर माइनस माइनस इसको कर दिए, अब 12 कर दिए, इसके साथ एक साथ गुणा कर दिए, तो 12 से 4 घटेगा ही नहीं, क्योंकि 12 तो एक्स वाला है और 4 सिंगल है। ये 4 फिर इधर पहुंच जाएगा तुम लोग का, इसके साथ होगा क्रियाक्रम, है ना। तो जब तक कोष्टक के अंदर का हल नहीं होता तब तक बाहर मत निकालना, कोष्टक हल हो जाएगा तभी कोष्टक को खोलना, है ना। कैसे हो गया ये, हाँ माइनस तो है ना सूत्र में, हाँ कहाँ प्लस किया हूँ, माइनस तो है। यू आर बोड़ो, हो गया ये तो चैप्टर खत्म फिर, अब इसमें तो कुछ नहीं है। अब आ जाओ समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या ज्यादा देखना है। अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 4 में, जिसमें कुछ इसमें हम लोग को सीखना है बेसिक, जो सीखने लायक तो है और सीख ही लेंगे, है ना। नहीं, कौन कौन सा दिन है उसको भूल जाऊंगा, फिर चलते चलते जाएंगे, तो अभी शुरू शुरू है तो याद है ना, बाद में भूल जाऊंगा। अब देखो बेसिक समांतर श्रेणी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस जिसको कहते हैं, है ना।
समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, सबको पता है ना, पूरी दुनिया को नहीं पता है, तुमको पता है, पढ़ रहे हो तो। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? चाचा जल्दी, टाइम मत लगा, जल्दी बता दो, किसको कहते हैं समांतर श्रेणी? ऐसी श्रेणी जिसके एक पद में निश्चित संख्या जोड़ या घटाव से जो हमको सीरीज प्राप्त होता है या श्रेणी प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे 2 4 6 8 10 12 उधर जब बढ़ाते जाओ, या 1 3 5 7 9 11 ऐसे बढ़ाते जाओ। इसमें क्या होता है, एक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त होती है। 4 में 2 जोड़ दिए 6 प्राप्त हुआ, 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 प्राप्त हुआ, 8 में 2 जोड़ दिए तो 10 प्राप्त हुआ, 10 में 2 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 12। वैसे ही 1 में 2 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 3, 3 में 2 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 5, 5 में 2 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 7, 7 में 2 जोड़ दिए तो 9, और 9 में 2 जोड़ दिए तो 11, है ना। तो एक ऐसा क्रम जिसमें एक पद में, है ना, निश्चित संख्या जोड़ने या निश्चित संख्या घटाने, जोड़ने का बात नहीं है, घटाओ भी, निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर जो सीरीज हमको प्राप्त होती है या जो श्रेणी हमको प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। और आता है गुणोत्तर श्रेणी, आता है गुणोत्तर, जिसमें निश्चित संख्या गुणा करनी, वो तुम लोग का 11वीं में है, इसमें नहीं है, है ना, 11वीं गणित में है, अगर 11वीं बाई चांस गणित लोगे तो, है ना। वैसे तुम लोग का शकल देख के दिखता नहीं है, तुम लोग लोगे करके। वैसे तुम लोग से बायो का भी उम्मीद कम लग रहा है मेरे को। हाँ, आर्ट या कॉमर्स में घुस जाओगे लग रहा है आधा लोग तो, है ना। चलो पढ़ो बढ़िया, जो भी लो, ठीक। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, ऐसी श्रेणी या ऐसा क्रम जिसमें निश्चित संख्या के जोड़ या घटाव से एक सीरीज या एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे, अच्छा, समांतर श्रेणी का जो शुरू वाला अंक होता है उसको हम लोग पहला पद कहते हैं, प्रथम पद, जिसको हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं, छोटका ए से, है ना। जैसे मान लो 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके है, ये एक श्रेणी है, इसमें ये वाला, ये हमेशा क्या कहलाता है, प्रथम पद, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है सार्व अंतर, मतलब दो पदों के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर। और पद घटाना कैसे है, हमेशा पहले वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं, या तो दूसरे से पहला घटाओ या तीसरे से दूसरा घटाओ, अगर समांतर श्रेणी है तो आंसर वही जाएगा। जैसे सार्वंतर, सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, द्वितीय पद माइनस क्या होता है, प्रथम पद, है ना। मैं लिख रहा हूं, हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करो, या तीसरा माइनस क्या कर दो, दूसरा। पहले एक पद लोगे, उसके पिछले वाला एक पद लोगे, उसको घटाओगे। जैसे दूसरा पद कौन सा है, 4 है, तो 4 माइनस पहला पद कौन है, 2, तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। या तीसरे में से दूसरा घटाओ, तो तीसरा कौन है, 6, दूसरा कौन है, 4, तो 6 में से 4 घटाओगे तब भी कितना आएगा, 2। कोई सा भी एक पद ले लो, है ना, ये प्रथम पद कहलाता है, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ ऐसे करके वो छठवां पद कर दो। अब का है पहला पद दूसरा पद ऐसे करके, है ना, संस्कृत का है भागोगे। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, सार्वांतर। इस सार्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से, है ना। सार्वांतर को हमेशा स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। पदों की संख्या, है ना, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक चीज आता है, पदों की संख्या, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स मतलब पद हो गया, नंबर मतलब संख्या, और ऑफ का मतलब क्या होता है, की, और एस जुड़ा है तो पदों आ जाएगा, है ना, मतलब पदों की संख्या, ठीक। अगर खाली टर्म्स बोला, टर्म बोला तो पद आ जाता है, ठीक। समझ गए, ये होता है। अब थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझो अब सीरीज को, है ना, कैसा कैसा सीरीज है। अब सीरीज को ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख रहा हूं, समझना, 2 4 6 8 10 और ये 12, ये एक सीरीज है। 2 को प्रथम पद मानेंगे, क्योंकि सीरीज का शुरुआत यहीं से हो रहा है, प्रथम पद इसको क्या मान लिए, ए मान लिए। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 धन 2 लिखूंगा तो 4 होगा, छोड़ो, सार्वांतर पहले निकालते हैं,
है ना। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है? 4, प्रथम पद कितना है? 2, तो सार्वंतर कितना आया? 2। इस 4 को मैं 2 धन 2 लिख सकता हूं, है ना। आई किसे कहा यार ब्रो? या एक काम करते हैं, इससे मत लिखो, 1 3 5 7 से लिखो, क्योंकि सेम सेम हो जा रहा है, गड़बड़ाएगा हम लोग का, है ना। सेम सेम में गड़बड़ाएगा, फिर दिक्कत जाएगा। देखो 1 3 5, क्योंकि प्रथम पद और सार्वंतर दोनों 2 2 हो जा रहा है ना, तो गड़बड़ाएगा। 7 9 11 और 13, समझने के लिए अभी बता रहा हूं, है ना। प्रथम पद हम लोग का कौन सा बना? ए बराबर प्रथम पद कितना आया? 1 आया। सार्वंतर निकालोगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो डी का मान कितना आया? 2। अच्छा, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 धन 2 करूंगा तो 3 आएगा। 1 के जगह मैं ए कर दूं और 2 के जगह मैं कितना कर दूं? डी। तो दूसरा पद निकालने का तरीका कैसा है? ए प्लस डी। अब 5 निकालना है तो कितना करूंगा? 1 धन 4 करूंगा तो 5 आएगा। अगर इसी को मैं थोड़ा सा जमाऊं, 1 धन 4 को मैं 2 गुणित 2 कर सकता हूं ना। अब समझो, 1 को मैं क्या कर दूं? ए कर दूं, धन का धन, 2 का 2, और इस 2 के जगह मैं क्या कर दूं? डी ले लूं, तो ए प्लस कितना हो गया? 2d हो गया। तीसरे पद के लिए, इसके लिए चौथे पद के लिए 1 धन कितना करूंगा? 6 करूंगा, तो 6 और 1 7 होगा। अब इसी को तोड़ो, 1 धन 3 गुणित कितना करूं? 2, क्योंकि लास्ट में मेरे को 2 रखना है। अब ये हो गया a प्लस कितना हो जाएगा? 3d। ये प्रथम पद मतलब पहला पद, ये क्या है? दूसरा पद, ये क्या है? तीसरा पद, ये क्या है? चौथा पद। अब समझो, तीसरा पद है मतलब कितना है? उससे एक कम 2d है। चौथा पद है मतलब उससे एक कम कितना है? 3d है। तो वैसे ही पांचवा पद निकालोगे तो a प्लस कितना हो जाएगा? 4d, एक कम। छठवां पद निकालोगे तो a प्लस 5d। अब यही तुम लोग का सूत्र बनेगा एनवां पद ज्ञात करने का। एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र रहेगा ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र बनता है। अगर मान लो मेरे को 20वां पद चाहिए, तो 20वां पद चाहिए तो n बराबर कितना रखूंगा? 20 रखो। a 20 बराबर a प्लस 20 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? d। n के जगह 20 रखोगे तो a 20 बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस 20 में से 1 गया तो 19d। देखो 20वां पद ज्ञात करा था तो 20 से 1 कम कितना आया? 19, और d आया, a तो a ही है। ठीक, तो ये हम लोग का तरीका है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करने का। तुम लोग को अगर सूत्र, देखो छोटा छोटा क्वेश्चन तो सूत्र से बनेगा, जहां बड़े क्वेश्चन का बात आएगा, है ना, वहां पर हम डायरेक्ट रखेंगे। ये वाला सूत्र निकालते नहीं बैठे रहेंगे। जो बड़ा क्वेश्चन है उसके लिए, है ना, उसके लिए डायरेक्ट आ जाएंगे। जैसे मान लो बोल दिया, कुछ लंबा चौड़ा दिया है हम लोग को क्वेश्चन, और लास्ट में फिर बोलता है 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो सीधा a प्लस 19d मारो, है ना। समांतर श्रेणी का 20वां पद बराबर a प्लस 19d, सीधा हम लोग का आ जाएगा, है ना। काहे इसको लिखोगे और वो दुनिया भर का आगे बढ़ोगे। ठीक, समझ गए हो? हाँ, अब आ जाओ प्रश्नावली में। प्रश्नावली में आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रश्नावली का पहला का जो है, पहला दूसरा, इसको तो तुम लोग बना लोगे अपना, है ना। सार्वंतर ये सब ज्ञात करना है, छोटा छोटा चीज है। तीसरा देख लो, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। कौन सा डस्टर पकड़ लिया मैं भी? हाँ, कौन? जाओ हो जा, पेपर आ रहा है, वो तबीयत को सुधारो, उड़ुक दुम हो जाओगे नहीं तो। हम लोग को दिया है समांतर श्रेणी। देखो जमाने का तरीका दिया है समांतर श्रेणी, इसको पूरा लिखना, मैं आधा लिख रहा हूं। 9 5, उसके बाद कितना है? 1 माइनस 3 और डेस डेस डेस। ठीक, समांतर श्रेणी हमको दिया है। यहां प्रथम पद a बराबर कितना बनेगा? 9। सार्वंतर निकालोगे? हाँ, सार्वंतर d कैसा निकलेगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 5 माइनस 9, तो d का मान कितना आ जाएगा? -4, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ा संख्या 9 है, 9 का चिन्ह माइनस, तो 4 में भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ठीक, हमको बोला क्या है? 10वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, n बराबर कितना दे दिया है? 10, क्योंकि n क्या है? पदों की संख्या, और कौन सा पद बोला है? 10वां। हमारे पास सूत्र है
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या है डी। मान को रखो ए एन, अच्छा मान को रखोगे सीधा ए, एन के जगह हम कितना रखोगे 10 बराबर एक कितना आया है हमारा 9 प्लस एन के जगह में 10 माइनस एक और डी के जगह में कितना आएगा -4। तो यहां -4 गुणा के रूप में ऐसे रखना कोष्टक में। ठीक, कई लोग ऐसे कर देते हैं, दे ऐसे। तो इसमें क्या होगा 10 में से एक गया तो कितना बचा 9, अब -4, फिर 9 में से 4 घटा देंगे। तो जबकि डी इसमें क्या है गुणा के रूप में है ना, तो चिन्हों को ध्यान देना। ठीक, ये तो अब इधर कितना हो जाएगा 9 धन 10 में से एक गया तो 9 गुणित कितना हो जाएगा -4। तो ये हो जाएगा 9 धन 9 चौक 36 और चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो ए 10 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 36। तो ए 10 बराबर कितना आ जाएगा 36 में से 9 जाएगा तो आएगा, आएगा ना -27 है ना ये। अतः श्रेणी का 10वां पद कितना होगा -27 होगा। ठीक, उत्तर बराबर करके लिख लेंगे हम लोग। ठीक, वैसे चौथा दिया है समांतर श्रेणी 100 70 40। तो देखो अंतर कितने का पड़ रहा है 30 का अंतर पड़ रहा है ना, है -30 का, क्योंकि घटते जा रहा है, वो घट रहा है मतलब सार्वंतर हम लोग का माइनस में आएगा और 30 का अंतर है ना। प्रथम पद कितना है 100 है और कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला है 40वां पद। तो n बराबर 40 सेम बनेगा पूरा उतारोगे तो, है ना। उसके बाद अगला देख लो, पांचवा छठवां कौन सा बताऊं दोनों में से एक, पांचवा बता दूं, छठवां तुम लोग से तो बन जाएगा, है ना। पांचवा देख लो, समांतर श्रेणी 1/9 4/9 7/9 डेश 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 करके दिया है। ये हम लोग का प्रश्नावली पहला का प्रश्नावली पहला का कौन सा है ये पांचवा। ठीक, पांचवा दिया है समांतर श्रेणी 1/9 4/9 और 7/9 मतलब 3 का अंतर है। ठीक, डेश 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 है। यहां प्रथम पद a बराबर कितना आएगा 1/9। सार्वंतर निकालोगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मतलब 4/9 माइनस 1/9। तो d आएगा पूरे का लघुत्तम कितना 9, 4 माइनस 1। तो d बराबर 4 में से 1 गया तो 3/9। तो d का मान कितना आएगा 3 1 कम 3 3 तिया 9। d का मान कितना आया 1/3। सूत्र लगाओगे ए एन, अच्छा अच्छा एन ही तो ज्ञात करना है हमको एनवा पद, है ना। तो सूत्र हो जाएगा हम लोग का ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान को रखो ए एन, एनवा पद ज्ञात करना है तो एन ही रहेगा, बराबर ए के जगह हम कितना रखोगे 1/9 प्लस एन माइनस वन, डी के जगह हम कितना रखोगे 1/3। ठीक, आगे हल कर दो ई कोंटांग। तो ए एन बराबर हो जाएगा 1/9 धन इसका गुणा यहां उठा दो तो एन माइनस वन बटे कितना हो जाएगा 3। हो गया, पूरे का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा 9, क्योंकि 3 का गुणा इसमें आता है 9 में, बता चुका हूं। एक का एक, हर को हर से भाग दो तो 3 तिया 9, जितना आया उसका अंश से गुणा करो। तो ये हो जाएगा 3 का गुणा हो जाएगा n माइनस किससे 1 से। ठीक, आगे बढ़ोगे तो एक धन 3 का गुणा करोगे तो 3n और 3 का गुणा 1 से करोगे तो -3/9। अब 3n को आगे हम कर दो, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस है तो माइनस बटे कितना हो जाएगा 9। और ये कितना निकला ए एन का। आया है आंसर देखो एक बार। हाँ ये है। ठीक, ये हम लोग का क्या है सुअर है, आंसर आंसर है। ठीक, ऐसे ही बनेगा। वैसे फिर छठवां है समांतर श्रेणी का ढुचुक ढुचुक। अब सातवां बोल रहा है अंतिम पद दिया हो तो कैसे करेंगे। ये तो हमारा देखो समांतर श्रेणी कैसा है, ये डेश डेश करके है ना, आखिरी में थोड़ी है। यदि अंतिम पद दिया हो तो सूत्र कैसा हो जाएगा, तो अंतिम पद दिया हो तो सूत्र थोड़ा सा चेंज होता है। यहीं पर जो हम लोग को ये दिया है, ये ए एन के जगह में क्या हो जाएगा एल, जहां एल हम लोग का क्या है अंतिम
पद है। ठीक, जैसे प्रश्नावली 5वां का क्या प्रश्नावली 1 का कौन सा है, वो कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, 7वां। हम्म, दिया है समांतर श्रेणी कितना कितना दिया है? 8, 15, 22 डेश डेश डेश, अंतिम पद कितना दिया है? 218। ठीक, यहां प्रथम पद कितना है? ए बराबर 8, सारवांतर निकालोगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 15 माइनस कितना करोगे? 8, तो डी का वैल्यू कितना प्राप्त होगा? 7, 8 7 15, है ना? अंतिम पद कितना है? अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है? 218। अब सूत्र, अब देखो एनवा पद के लिए सूत्र अलग होता है, अंतिम पद के लिए सूत्र अलग होता है। क्या अलग होगा? बस ई पार वाला चेंज रहेगा। एनवा पद के लिए ए एन रहता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और अंतिम पद के लिए इसी के जगह में एल हो जाता है, बस। ठीक, तो सूत्र हो जाएगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान को खटक खटक रखते जाओ। एल का मान कितना है? 218 बराबर ए का मान कितना है? 8 धन एन का मान नहीं पता, -1 का -1, डी का मान कितना? 7। तो ये हो गया 218। चाहूं तो इधर से घटा सकता हूं, लेकिन नहीं घटाऊंगा, शौक नहीं है ना, सुपाड़ी है। 8 धन 7 का गुणा करोगे तो 7n, 7 का गुणा 1 से करोगे तो -7। ठीक, क्योंकि माइनस में है। 218 बराबर 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचा, और धन कितना? 7n। जमा के लिखोगे या करके मुंह फाड़ दो। 7n बराबर, अब 218 है, एक को इधर लाओगे तो -1 होगा। 7n बराबर कितना आ जाएगा? 217। तो n बराबर 217 बटे 7, तो n बराबर 7 या 21, 7 1 का 7, तो n का मान कितना आया? 31। बोला क्या है इसमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग ला दिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, तो पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 31 होगा, है ना? इस श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितनी है? 31 है। ऐसा गिनते जाना, 1 2 3 4 5 6, तो 31 में यही आएगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर तो आ गया ना आंसर, पदों की संख्या कितनी है, तो 31 है। अंतिम पद वही 31वां बनेगा वाला, 218 वाला। ठीक, अब देखो 8वां दिया है, 27 24 21 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? तो हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग लिखेंगे माना एनवा पद शून्य है, और उसी एन का मानना है। यही लास्ट है, उसके बाद फिर खत्म करते हैं। 8वां है, क्या क्या दिया है? 27 24 21 डेश डेश डेश, इसका कौन सा पद शून्य है बोला है? प्रथम पद ए बराबर कितना आएगा? सारवांतर निकालोगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 24 27 में से 24 जाएगा तो 3, और चिन्ह बड़े संख्या का तो माइनस, है ना? अब कौन सा पद शून्य है? तो हम लोग कर देते हैं माना एनवा पद कितना है? शून्य है। तब सूत्र में रखोगे मान को, एनवा पद शून्य है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एनवा पद शून्य है तो ए एन कितना होगा? शून्य होगा ना, इसी को तो ज्ञात करना है ना? एनवा पद शून्य है, तब ए एन बराबर कितना करोगे? 0। अब मान को रख दो, 0 बराबर ए का मान कितना? 27 धन एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इसको ही रखो जो कहती हूँ। डी का मान कितना रखोगे? -3। तो 0 बराबर 27 धन -3 का गुणा करोगे तो -3n, और माइनस माइनस प्लस, और 3 1 का 3 कोष्टक में। ठीक, 0 बराबर 27 -3n, और ये कितना हो जाएगा? +3। अब 3n को इधर लाओगे तो 3n को इधर ले आओ, तो 27 और 3 कितना हो गया? 30। इसी को आगे बढ़ाओगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 30/3, तो n का मान कितना आएगा? 3 धाम 30। उत्तर बराबर लिख लेना। अतः श्रेणी का 10वां पद कितना होगा? शून्य होगा, है ना? यहां पर से n का मान 10 आ गया, तो अतः श्रेणी का 10वां पद कितना होगा? शून्य होगा, या शून्य है। ठीक।
उसके बाद यहाँ 9वां से फिर आगे देखेंगे हम लोग, है ना, कल। ठीक, आज इतना ही देखो।